कुछ याद है हमने क्या कहा था कि हम क्या डिस्कस करेंगे? सर आपने कहा था कि लास्ट लेक्चर का और जो फर्स्ट लेक्चर का था वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी जी। तो लास्ट लेक्चर में हमें क्या इशू आ रहा था, कुछ याद है कि आप लोग? यस सर। जी यस सर। सर ये एक दो क्वेश्चन पूछने थे कि लास्ट लेक्चर में आपने ये पढ़ाया था ना, जैसे ये बी सप्लाई एंड लर्निंग फंक्शन जी फॉर जी ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है। तो जी जी ऑर्डर मींस कि यहाँ पे के की जो वैल्यू है हमने एक दफा 1 लेनी है और एक दफा 2 के लिए पुट करनी है। जी जी। ओके सर। और अब सर यहाँ पे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन होती है कि आई की वेरिएशन कहाँ तक रखनी है। कहीं आई की वेरिएशन हम 3 तक ले रहे होते हैं, कहीं आई की वेरिएशन 3 से मैक्सिमम। सर ये पॉइंट क्लियर करना है। अच्छा, ये पहले तो आप क्वेश्चन क्लियर करें कि जिसमें हम आई की वेरिएशन डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? जी सर। सर इसमें ना अब हाँ, सर ये हम आते हैं नोट्स में कि 79 है। जी, अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है, यस सर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है? बेसिकली हमने कहा था टी आई, ठीक है ना? तो ये जो सीक्वेंस आपको नजर आ रही है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? सर 8। 8। तो आई की वेरिएशन 0 से कहाँ तक बनेगी? 7 तक बनेगी ना, जी सर। जी सर। ठीक है ना? तो आई की वेरिएशन इसमें हमारी क्या हो गई? 0 से 7 0 से तक। 7 तक। लेकिन सर ये नीचे आई की वैल्यू 4 तक पुट कर देते थे। आई की वैल्यू 4 तक पुट कर रहे थे। जी सर। सर इसमें यहाँ से हमने कंफ्यूजन 4 हो तक रही तो नहीं कैसे पुट कितना। की। इसमें ये देखें, आपके पास आई की वैल्यू क्या आ रही है? 0, 1 0 2 1 3 4। 2 3 और 4। अच्छा, फिर के इसके की पोजीशन आगे वाली नीचे जो लग गई। टर्म्स थी वो हमारे पास जी सर। ऑटोमेटिकली 0 हो रही थी, तो इसलिए हमने उसके अंदर वो वैल्यूज कंसीडर नहीं की, ठीक है ना? ओके सर। यस अब सर। वो बात ये थी कि जब हमने 2 4 को किया, जहाँ पे आपके पास क्लियरली सीक्वेंस से भी आप अंदाजा लगा लेते हैं, जी जी सर। ठीक है 0 ना, आ रही है कंजक्टिवली। कि ये आपके पास अगर सीक्वेंस में चीजें वो हो रही हैं, क्या कहते होते हैं, एक जैसी हैं या रिपीट हो रही हैं या इस तरह का कोई इशू है जी ना, जी सर। यस सर। यस सर। उसमें फिर क्या होता है? तो उसमें हम कि वो रिपीट जो हो रही है तो हम कुछ पॉइंट पे वहां पे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर देते हैं, हाँ। लेकिन यस सर। एक्चुअली हमारी सीक्वेंस के हिसाब से उसकी सीक्वेंस होती है। और क्वेश्चन, और किसको ये यस सर। समझ सर नहीं आए 1 थे? सेकंड। और अगर किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है इसी लेक्चर से रिगार्डिंग, तो वो अपना क्वेश्चन कर सकता है। और सर ये जिसमें फिक्स कर देते हैं, जैसे फिक्स है ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 तक लेना है, जैसे हम कंडीशन फिक्स करते हैं। देखिए तो ना, ऑर्डर 2 का तो हमें वो हम बात कर रहे थे 2 स्केल इक्वेशन की ना, तो जी सर। इसमें हमने मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, ठीक है, सर उसमें जी सर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास कहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, जी सर। बल्कि मेरे ख्याल में इधर से स्टार्ट हो गया होगा या नहीं हुआ, 91 पेज। जी ठीक है। 91 पेज से। अब ये हमारे पास इसमें ये सर। हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है? सर इसमें उसने वैल्यूज टिल 10 तक दी हैं, नॉट्स की वैल्यू 10 तक दी ठीक हैं। है ना? और अब इसमें जो ऑर्डर 1 आई 2 की एंड 3 के वेरिएशन लिखा। है, ठीक है, आई जी के सर। लिए हमने क्या करना है? हमने सीक्वेंस को चेक करना टोटल है, से एक वैल्यू काम लेंगे। ठीक है, जब जी के सर। जो हमारा टोटल 10 क्वेश्चन, एंड 9 तक लेंगे। जी, तो इसमें जो हमारा ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है जी? 1 है, 2 है 1 और 3 है। 2 और 3। ये हमसे पूछा गया, क्लियरली मेंशन है, जी सर। तो इसमें हम ऑर्डर 1 भी फाइंड करेंगे, 2 भी फाइंड करेंगे और 3 भी फाइंड करेंगे। ओके सर। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अच्छा, इसके अलावा जो फर्स्ट लेक्चर था उसको किस किस को उसमें वो है, इशू है फर्स्ट लेक्चर में?
सर वो मुझे भी क्लियर नहीं है फर्स्ट लेक्चर। उसमें था क्या कि आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ? मुझे तो ये अभी तक समझ नहीं आया। सर वो असल में लिया नहीं है सर, वो वीडियो भी अपलोड नहीं थी ना सीएमएस पे, देखिए सर ना, इसलिए वो क्लियर। चलो वीडियो भी नहीं थी तो उसमें आपके पास फर्स्ट लेक्चर में तो जस्ट थ्योरी थी, उसके अंदर जो डिस्कशन थी वो सारी लिखी हुई थी। अब इसमें ये बताएं कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आया था? ये था ना हमारा फर्स्ट लेक्चर। आप मुझे बताएं कि जहाँ पे आपको क्या समझ नहीं आया था वो, ताकि हम उसी की चीज को डिस्कस करते जाएं। आप लोगों ने पढ़ा था या बस कह दिया कि भी समझ नहीं आया? बताएं ना कि जी किस चीज की आप लोगों को समझ नहीं थी, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। सर इसकी थ्योरी देख के डर गए हैं, देखिए ना, बहुत ही जस्ट लेंथी देखिए है। ना, लेंथी तो है। थ्योरी में तो जैसे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दी थी कि भाई सप्लाइन क्या होता है, कहाँ से हमने लिया है, ठीक है ना। जिस तरह जहाँ हमने कहा है कि सप्लाइन इज ए पीस वाइज पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ये पीस वाइज का मतलब क्या होता है? पीसेस से क्या मुराद जो लेते सारे हैं? पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूस एट ऑल बेसिकली पीस वाइज मतलब ये होता है कि इसके डिफरेंट, यानी कि जिस तरह हमारे पास आप देख रहे हैं ना, डिफरेंट इंटरवल पे डिफरेंट पीस होते हैं। हम जब अब डिफाइंड कर रहे थे लास्ट टाइम, हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमने कहा कि टी बिलोंग टू 0 1 पे अगर इंटरवल होगा तो जो फंक्शन है हमारा वो इसके बराबर होगा। समझ आ रही है ना? फिर यस सर। डिफरेंट यानी कि पीसेस पे फिर हमने कहा था कि भाई 2 से 3 अगर हमारा इंटरवल होगा तो उसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू होगी। अगर 3 से 4 होगा तो हमारे पास ये होगी। तो वो ऑलरेडी हम उसकी एग्जांपल भी वो फाइंड कर चुके हैं, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10 में। तो उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पीसेज होते हैं, उनको ज्वाइन करने से एक फंक्शन हमारे पास बन रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बी सप्लाइन फंक्शन। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इट इज ए फंक्शन विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल और डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स डोमेन। इसमें मुझे बताएं कि इसमें फर्दर आप लोगों को क्या समझ नहीं आया? सर जी सर पीस वाइज कंटिन्यूस और बी सप्लाइन पीस वाइज कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस होगा? देखिए ना, कुछ हमारे पास फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस होते हैं। बी सप्लाइन उनमें जी एक सर, फंक्शन है जो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। बी मीन्स से के जो मुराद बी बेसिक सप्लाइन सप्लाइन है, पीस वाइज। जी सर। ठीक है ना। हमारे पास जी जो सर। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है वो काफी सारे हैं, और उनमें एक जी फंक्शन सर। बी सप्लाइन भी है जो पीस वाइज जी कंटिन्यूअस सर। होता है। ये उसका एक यस। स्पेसिफिक केस है, पार्टिकुलर केस है, ठीक है ना। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर पीसेज हों डिफरेंट डोमेन के लिए या डिफरेंट उसके जो इंटरवल है उसके लिए। और फिर इसके अंदर एक और चीज हम यूज करते हैं, नाट की। नाट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास जो पीसेस हैं आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। अगर हम उसको कर्व की फॉर्म में देखें तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एक एज लेते हैं, फिर उसके साथ एक दूसरा एज ले लेते हैं, ठीक है ना। दो एज का जो हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी है, जब हम डिस्कस करते हैं जो मैक्सिमम कंटिन्यूटी देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बी सप्लाइन फंक्शन कहते हैं। तो इसमें आप बताएं कि फर्दर बताएं कि आप लोगों को किस चीज की समझ नहीं है। ये तो जस्ट एक थ्योरेटिकल चीजें थी, इसके अंदर एक एक पॉइंट करके उस चीजों को डिस्कस किया गया था ना। आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। सर टेबल से जो फर्दर हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसको थोड़ा अच्छा डिफाइन जी, कर हाँ। दीजिए। अब इसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। एक वो जो टेबल है जो जिससे डायरेक्ट हम डिफरेंट स्कीम जनरेट करते हैं। एक वो टेबल है जो हमारे पास, सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास ये कंट्रोल पॉलीगॉन है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 5 कंट्रोल पॉइंट्स हमने लिए हैं,
ठीक है, उन 5 कंट्रोल पॉइंट्स का जब हम फर्स्ट डिफरेंस लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है ना। डिफरेंस टेबल आपने पढ़ी है न्यूमेरिकल में? जी सर यही होता है। अच्छा, जब हम सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज है 1 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं x2 माइनस x1, और फिर नेक्स्ट ये जो माइनस 1 है, माइनस कॉमन लेके फिर भी इसमें भी हम क्या करते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, जब उनको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस जो बनेगी वो क्या होगी सेकंड डिफरेंस के लिए, 1 माइनस 2 और 1। तो इसमें कुछ है आइडिया आप लोगों को कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस किस तरह लेते हैं, थर्ड ऑर्डर किस तरह लेते हैं? सर सर जो ये इस जो लाइन हमारे को एक पास दफा जो दोबारा सेकंड रिपीट कर ऑर्डर आता देंगे? है उसका एक दफा फिर डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारा थर्ड ऑर्डर डिफरेंस बन जाता है ना। जी सर ठीक है। ठीक है ना। सर ये फिर फर्स्ट वाले को दोबारा रिपीट कर दें। अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, एक क्या x2 है और एक क्या x1 है, तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या होता है x2 माइनस x1, यानी कि उनके जो कोएफिशिएंट बेसिकली हम यूज कर रहे हैं इस टेबल में ना, उनको हम यूनिट 1 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि फर्स्ट जो डिफरेंस है x2 है, फिर दरमियान में क्या होता है माइनस होता है, फिर हम क्या लिखते होते हैं x1 होता है। इन x1 का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा -1 और x2 का कोएफिशिएंट क्या होगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर अगर हम लेंगे इस 1 का लेंगे तो 1 माइनस 1 बनेगा, ऐसे होगा ना। -1 का लेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 -2 और फिर 1। समझ आ गया? जी सर। अच्छा, फिर जो असल में जो फर्स्ट टेबल थी वो थोड़ी मबहम सी थी, उसको क्लियर करने के लिए हमने एक और टेबल बनाई। ठीक है ना, ये जो हमारे पास दूसरी टेबल है ये बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो ये आपके पास 1 था। ठीक है, बेसिकली आपके पास इस फार्म में था, यानी कि इसके इस साइड पे भी 0 है, इस साइड पे भी 0 है। अब जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक स्टेप पहले से, ठीक है, तो हम 1 लिखेंगे, 1 के 0 के साथ इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा जवाब क्या आएगा 1 आएगा ना। यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर लेते हैं और यहाँ पे भी 0 पुट कर लेते हैं, यानी इसके अलावा बाकी वैल्यूज क्या हैं 0 हैं। समझ आ रही है ना? अगर हमारे यस पास सर। बाकी वैल्यू 0 हैं तो ये 1 हमने क्या लिया है, यहाँ पे यूँ समझिए कि हमारे पास क्या था 0 था, जहाँ पे मेरा कर्सर है 0 और 1 को ऐड करेंगे जवाब 1 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास 1 था और यहाँ पे हमारे पास क्या था 0 था, 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है जी, इसके ऊपर तो 0 था ना। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास 1 को 0 के साथ, या फिर हम ऐसा करते हैं कि जो पहला कोएफिशिएंट होता है उसको एज इट लिख देते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे 1 था हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर इन दोनों का जो सम हमने किया वो हमारे पास क्या था 2 था, और फिर इसके साथ यहाँ पे सम क्या होना था, यहाँ पे 0 होना था ना। ये वैल्यू जो थी यहाँ पे मेरा कर्सर है 1 और 0 1 आना था। या फिर हमारे पास ये है कि एंड पॉइंट हमारे सेम रहते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा, 1 का 1 ले लेंगे। यानी इसमें हम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, ये 1 हमने ले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, इन दोनों को ऐड किया 6 आ गया, इन दोनों का 4। ठीक है ना, लिहाजा हमारे पास क्या है, अच्छा इसी तरह हमारे पास क्या था, जब हम इसमें आए तो यहाँ पे हम 1 लिख लिया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 5 आएगा, इन दोनों को हमारे पास ऐड किया 10 आया, इन दोनों को ऐड किया 10 आ गया, इन दोनों को ऐड किया हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है और एंड पे हमारे पास 1 था, 1 के साथ 0 ऐड होना था तो ये 1 हो गया।
क्लियर हो गया है ये टेबल? जी सर हो गया। क्लियर हो गया इससे। अच्छा, अब इससे हम क्या कर रहे थे, स्कीम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना। हमारा जो अगला जो हमारा टॉपिक है, इससे हमने क्या बनानी थी, स्कीम्स। ऐसे था ना, मेन जो हमारा फोकस है वो स्कीम Yes. है ना। तो वो क्या है, जी सर। वो बेसिकली ये है कि अब ये पहले दो छोड़ के इसमें हमारे पास क्या है जी, 1 2 1। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यानी कि दो रूल्स हम कहते हैं कि स्कीम में हमारे पास होते हैं, बी सप्लाई स्कीम जो है। एक रूल हमारा क्या होता है, ऑड, और दूसरा क्या होता है, इवन। समझ आ रही है ना। तो इसमें जी सर। हमारे पास 1 to 1 है। ठीक है, अगर हम इसको यानी कि इसमें इसके कोएफिशिएंट x कंसीडर कर लें, यानी वेरिएबल, हम कहते हैं कि x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 है। यानी जो ऑड टर्म हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, ये 2i + 1, ये हमारा ऑड रूल है, उसमें लिख लेते हैं। यानी कि 1 को हमने लिख लिया और फिर यहाँ पे 1 पे, ये 1 और 1 इन दोनों का सम क्या बन रहा था, 2 बन रहा था, हमने दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा रूल था उसके अंदर एक ही कोएफिशिएंट था, वो क्या था, 2 था। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बात ये है कि ये हमारा जो इवन कोएफिशिएंट है। अच्छा, दूसरा हमारा फार्मूला जो डिवीजन टर्म है, कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 2, एक और स्टेप में जब हम जाएंगे तो एक और 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो क्या बनता है, 4 बनता है। फिर जब हम इसमें पहुंचेंगे एक और 2 से डिवाइड कर देंगे, तीसरी दफा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 बन जाएगा हाँ, इसको दोबारा हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 पे, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 64। यानी हर दफा हम 2 पे जो भी स्कीम हमारी आगे बढ़ती जा रही है ना, उसको हम क्या करते जा रहे हैं, फर्दर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या थे, 1 3 3 1 था ना। हमने क्या लिखा, पहले हमने लिखा ऑड वाला रूल, नीचे जो हमारे पास होता है, 1/4 हमने कर दिया। फिर इसका जो एक छोड़ के दूसरा ये वाला ऑड बनना था ना, ये हमने 3/4 कर लिया। अच्छा, फिर जो इवन था हमारा कोएफिशिएंट वो 3 था। ये बेसिकली इसकी जो सीक्वेंस वाइज हम चेक कर रहे हैं, मतलब ये है कि जो आई की वैल्यूज है जो इवन है जो उसकी बात कर रहे हैं। समझ आ रही है ना, जो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही थी, यानी कि x1 x2 x3 x4। समझ आ रही है। अब x1 को हम क्या कर रहे हैं, आड कंसीडर कर रहे हैं। x2 का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट तो हमारे पास आड है, लेकिन जो टर्म जो थी वो हमारे क्या थी, इवन थी। सीक्वेंस जो थी हमारी इवन थी, लिहाजा हम उसको इवन वाले हिसाब में लिख रहे हैं। ठीक है ना, 3/4 और 1/4। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाला रूल आएगा। इसमें हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर टर्म 8 बन रही थी ना, हम क्या लिखेंगे, 1/8 6/8 1/8। फिर जो दूसरी टर्म्स है वो हमारी क्या होगी, 4/8 4/8, यानी 1/2 1/2 आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास आ गया क्यूबिक बी सप्लाइन। पहले लीनियर थी, फिर क्वाड्रेटिक थी, फिर क्यूबिक आ गया। क्यूबिक के बाद फिर एक और डिग्री इंक्रीज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रिक। क्वार्टिक आ जाएगी। ये क्वार्टिक के लिए उसी टेबल से हम बना रहे हैं। यस। ठीक है ना, उस टेबल में हम क्या करते जा रहे हैं, एंड पे हमने डिग्री 6 तक वो बनाया है ना इसमें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये डिग्री 6 के लिए है ना, जो लास्ट हमारी बन रही थी। एक हमने आड पॉइंट लिखा, फिर इवन लिखा, फिर आड लिखा, फिर इवन लिखा, फिर आड, फिर इवन, फिर आड, फिर इवन। ये जो हमारे सीक्वेंस टेबल में बन रही होती है ना, इसको हम इस तरह कर लेते हैं ना, हमारे पास जो पहला होता है उसको हम आड कंसीडर करते हैं, आड इवन आड। यानी हमने क्या लिखा था, 1/64 21/64 35/64, और फिर हमारे पास क्या था, 7/64। और यहाँ पे उसकी सिमेट्री होती है ना, 7/64
35/64, 21/64, 1/64। ये हमारे पास उसके दो रूल बन जाएंगे। तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या था, यहाँ पे हमारा ऑर्डर 2 था, ये इस लाइन में हमारा ऑर्डर क्या बन गया, 3 बन गया क्यूबिक के लिए, और ये हमारी क्या थी, क्वार्टिक थी, ये क्वांटिक थी, और लास्ट वाली जो थी वो डिग्री 6 थी। इसी तरह एक स्टेप और हम अपनी टेबल का ले जाएंगे तो वो डिग्री क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। एक और ले लेंगे तो वो डिग्री क्या बन जाएगी, 8। यानी डिग्री 8 की भी आप स्कीम बना सकते हैं, 7 की भी बना सकते हैं, बल्कि ये आप लोगों का होमवर्क है कि वो आप मुझे बना के देंगे, ठीक है। सर इसी टेबल की आगे 8 और 9। हाँ, इसमें जब यहाँ पे लिख देंगे 1, जी इन जी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन 8 जाएगा। इन दोनों को और ऐड करेंगे तो 28 बन 21 जाएगा, और 7। ठीक है ना। इसको हम ऐड करेंगे तो ये Yes, हमारे sir. पास क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 65, 28, और 8 और एंड 28 पे और 1, 8। ठीक है ना। यस सर। इसी तरह एक जी स्टेप सर। और आगे करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री 8 के लिए हो जाएगी ना। सिंपल सी टेबल है ना, तो उसी से फिर हम Yes, sir. स्कीम्स भी बना सकते हैं ना, ये हम आपके पास रूल गिवन है ना, Yes, sir. ठीक है। अब सर इस ये जो इस टेबल में जो ऊपर स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स है, 1 फर्स्ट जो अच्छा, स्कीम है हाँ, और दूसरे में अब 1 + बात 1। यह है सर कि इनको जो इनको हमारे क्यों नहीं पास, पॉइंट्स को नाम देते? हाँ, अब वो बेसिकली 1 जैसे तो आपने, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, जी सर। ठीक है। और फिर हमने k = 1 के लिए किया, k = 1 जी के सर। लिए हमारी जो 0 लेवल की स्कीम बन रही है ना, इसमें अगर हम करेंगे तो हमारे एज इट पॉइंट आएंगे, हमारी कोई कर्व में वेरिएशन नहीं आएगी। बेसिकली हमने यहाँ से इसलिए किया कि ये तो पुराना पॉइंट भी कब वही होगा, चेंज हो रहा सेम होगा? पॉइंट भी वो होगा ना। अब यस जो सर। लीनियर बी सप्लाइन है, इसमें एक रूल क्या है, फिक्स है, और दूसरे रूल में दोनों के एवरेज से आ रहा है, कोई उसके अंदर यस सर। स्कीम के अंदर वो वेरिएशन आ रही है ना, कि ये थोड़ी मतलब बहुत कब रिफाइन की कर शेप रही है, चेंज हो रही है, इस वजह से यहाँ से डिफाइन। ठीक है ना। और ये क्या है, यस सर। लीनियर है, यानी डिग्री 1 से हम ले रहे हैं, ठीक है। जो 0 लेवल की जी डिग्री सर। है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो जो इनपुट देंगे वही आउटपुट देगी हमें। यस सर। लिहाजा जो हमारे पास ओके इनिशियल सर। कंट्रोल पॉलीगॉन होगी, ठीक है ना, उसके अंदर कोई रिफाइनमेंट नहीं होगी 0 लेवल पे ना। यस सर। 0 लेवल का मतलब ये होगा, ओके। वही 0 लेवल का रिजल्ट ही आएगा, ओके, नो चेंज है इनका। ठीक है। तो पहला जो होगा उसके अंदर थोड़ी चेंज आएगी, फिर दूसरे स्टेप में थोड़ा सा उसमें फास्ट चेंजेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह जितना हम उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, उसकी जो स्मूथनेस है उसका लेवल भी इंक्रीज हो रहा है ना। यस। स्मूथनेस मीन जो कंटिन्यूटी का लेवल है, ठीक है ना। अब अब ये जो हमारे पास लीनियर बी सप्लाइन है, इसके अंदर जो स्मूथनेस है वो क्या है, 0 लेवल की है, समझ आ रही है ना। जब हम 2 डिग्री पे आते हैं, यस। इसकी जो स्मूथनेस है वो क्या है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, यानी C1, ठीक है। अब यस। जब हम क्यूबिक बी सप्लाइन पे आ जाएंगे तो उसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, C3 हो जाएगी, ऐसे है ना। यस सर। यस सर। यस। जब हम क्वार्टिक में आ जाएंगे तो तो उसकी C4 जो हो जाएगा। उसकी C4 हो जाएगी। इसी तरह जब हम ओके डिग्री सर। इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे किस पे, कंटिन्यूटी ठीक है ना, ये हमारे C5 पास पे 5 क्वांटिटी। है, तो डिग्री क्या इसकी जो कंटिन्यूटी होगी वो 4 होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होता है, हम इसको इंटर रिलेट करते हैं कंटिन्यूटी के साथ ना, जो ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी हमने डिस्कस किया था, जी जी। ठीक है। ये जो हमारे पास 4 डिग्री है, इसकी जो कंटिन्यूटी होती है, ये सॉरी इसकी डिग्री क्या थी, 6 थी, कंटिन्यूटी क्या होगी, 5 होगी, यानी मैक्सिमम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, समझ आ रही है ना। यस सर। यानी जो कंटिन्यूटी का रिलेशन है वो डिग्री से एक और कम होती है, यानी ऑर्डर, कंटिन्यूटी ओके। और यस डिग्री सर। भी आपस में इंटर रिलेट हो रहे हैं ना। फिर यस सर। इसमें एक और चीज होती है जो हम कहते होते हैं ना, सपोर्ट। अब जो लीनियर बी सप्लाइन है उसकी जो सपोर्ट होगी वो मिनिमम होगी, फिर क्वाड्रेटिक में आएंगे उसकी सपोर्ट थोड़ा और बढ़ जाएगी, उसकी सीक्वेंस बढ़ती जा रही है ना, सीक्वेंस बढ़ती जा रही है तो सपोर्ट भी बढ़ती जाएगी ना। ये अगर आप यस टेबल सर। में देखें तो जितनी बड़ी पहले हमारे पास छोटी सीक्वेंस थी ना, तो उसकी सपोर्ट भी छोटी सी लीनियर थी, की। ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या था,
थोड़ा सा उसकी सीक्वेंस बढ़ गई है, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में आ गया है तो उसकी सीक्वेंस भी इंक्रीज कर गई है ना, तो उसकी यस कंटिन्यूटी भी इंक्रीज करेगी, उसकी सपोर्ट भी इंक्रीज करेगी। तो इसी T2 तरह के ठीक है ना, इसी तरह उसकी जो सपोर्ट है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। यस तो इसके अलावा और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर इस टेबल को डिफरेंस टेबल कहते हैं जो हमने ऊपर डेवलप किया है। हाँ, ये जो पहले वाली जो टेबल थी वो तो हम उसको डिफरेंस टेबल कह सकते थे ना। जी सर। ये दूसरी वाली जो है ये इसको हम नाम देते हैं पास्कल ट्रायंगल का। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, ये बेसिकली जी डिफरेंस सर, टेबल नहीं है, इसके अंदर हमने ठीक हो गया। डिफरेंसेस फाइंड नहीं किए, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी ना। सर। इसके बेसिकली जो आपको इसके पीछे आपको नजर नहीं आ रहा, जब हम इसकी कंटिन्यूटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं लॉरेंट पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। बेसिकली लॉरेंट सीरीज आपके पास क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, एक सीरीज बना लेते हैं, उस सीरीज में से स्मूथिंग फैक्टर बाहर निकाला जाता है। जो हमारे पास बाइनरी कैटेगरी है, बाइनरी में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर जो स्मूथिंग फैक्टर है वो क्या होता है, 1+z का होता है, ठीक है ना। 1+z का क्या होता है, जी सर। स्मूथिंग फैक्टर होता है, ठीक है। जी सर। अब जितनी उसकी आप डिग्री इंक्रीज करते जाते हैं, बेसिकली आप उसको 1+z के साथ क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके कोएफिशिएंट लिखे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1+z यानी z का कोएफिशिएंट भी 1 है, 1 का कोएफिशिएंट भी 1 है। बेसिकली 1+z का मतलब ये है कि एक हम z की पावर क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, और एक z की पावर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ऐसे है ना। उसको जब हम 1+z को 1+z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z+1 का स्क्वायर आ जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना, जी सर। z+1 का स्क्वायर, केयर यानी हो कि जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, जी स्क्वायर 1। 1+z² को हम वो कैसे ओपन करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, z² + 2z+1 आएगा ना, ऐसे है ना। यस सर फिर उसको यस फर्दर सर 1+z से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी वो हमारे सर। 1 पास + क्या z आ क्यूब जाएगा, बन जाएगा। तो वो क्यूब आ जाएगा, और ये क्यूब के कोएफिशिएंट है, यस ठीक है ना। ओके फिर एक और 1+z से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 1+z की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 आ जब जाएगा। 1+z की पावर हम वो ओपन करते हैं तो वो बेसिकली उसके ये कोएफिशिएंट आएंगे। तो बेसिकली ये जो टेबल है, अगर हम इसको मैपल की मदद से देखें, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको यानी कि वो दिखा देता हूँ ना, कि अब अगर पीछे इसके क्या है, बेसिकली जो फैक्टर है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप उसको गौर करें, 1+z का यस कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना। अच्छा, इसका हम 6 ले लेते हैं पावर ना, 6 पावर हमारे पास ये है ना। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसी 6 पावर को क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंड जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट अगर देखें तो 1 है ना, ये क्या है, 6 है, ये क्या है, 15 है, ये आपके पास क्या है, 20 है, ये क्या है, 15 है, और ये क्या है, 6 है, और ये 1 है। 1 अब ये नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारे पास बी सप्लाइन की कौन सी डिग्री में आ रहा है, ये टेबल में ये वैल्यूज थी या नहीं थी, यस 5 1 6 15 20 15 ठीक है 6 ना। 1 अच्छा, डिग्री 6 में। हाँ, अब 1+z है ना, तो बेसिकली जो उसका ये बेसिकली ये जो 6 है ये k को शो कर रहा है ना, ठीक है ना। हमने 0 से स्टार्ट किया ना, ये 0 लेवल की बात कर रहे थे ना। 1+z से हमारे पास ये बेसिकली k की वैल्यूज है ना, ठीक है ना। तो हम इसमें अगर एक वैल्यू और शो वो कर देते हैं, 7 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब 7 में हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ये देखा 1 7 21 35 35 21 ये आ गया। अगर हम मिसाल के तौर पे इसको 5 में लेते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा,
ये देख रहे हैं ना, ये जो हमारे पास बी सप्लाइन की जो डिग्री थी, जिसमें 4 हमने कहा हुआ था ना, उसकी हमने स्कीम भी बनाई हुई थी। ये उनके कोएफिशिएंट आ रहे हैं ना, ये अगर हम यहाँ पे जाएं जी तो सर। ये वाले कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं ना। बेसिकली ये यस जो सर। पास्कल ट्रायंगल है, एक किस्म की क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, जो बज़ाहिर आपको नजर यस नहीं आ रही थी, और ये मल्टीप्लिकेशन का एक शार्ट टेस्ट भी है ना। बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी भी स्कीम की कंटिन्यूटी को फाइंड करते हैं, उसके लिए ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है। अब ये आपके पास स्कीम्स है ना, तो इनकी जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, उसके लिए हम आगे जाके बाज़ दफ़ा ये चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं, वो कहाँ पे जाके करते हैं, वो चीज़ें हम कर रहे होते हैं रिसर्च में डिस्कस। अच्छा, ये आपको टेबल वैसे नज़र आ रही थी मेरी, जो मैं मैपल में शो कर रहा था? नहीं नो सर, नहीं सर, आ रही थी। नो नहीं सर। शो हो रही हाँ, थी। तो इस तरह कर रहे थे जैसे कि आपको समझ सर समझ आ रही हो। मैं सर तो वो इधर भी कोफिशिएंट्स वो ही लिखे हुए हैं ना, नहीं, वो तो लिखे हुए हैं, जो आप पढ़े थे। मैं पढ़ तो रहा था, लेकिन वो आपको बता देते ना। ये है ना, ये जी मैंने क्या सर। लिया, जी की पावर क्या लिया, 1+5 लिया, ये 5। कोएफिशिएंट आ गया। अब ये मैपल वाली यस टेबल नजर सर। आ रही है यस सर। या नहीं आ रही? जी सर आ सर, रही अब है। आ रही है। ये हाँ आ रही शो हो रही। अच्छा, मैं समझा आप लोगों को शो हो रही है, इसलिए मैंने वो उसको नहीं देखा, क्योंकि मैंने इसकी पावर चेंज की ना। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ ना, ये इसको दोबारा वो डिलीट कर देता हूँ ना, ठीक है ना। ये हमारे पास 1+g की पावर क्या है, 5 है ना। 5 इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी एक और पावर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6 मतलब ये है कि 6 हो जाएगी ना, जी ऐसे है सर। ना। इसको अगर हम करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे हम, ठीक है। ये जो मैपल है, ये तो हमारे पास जो समझे जस्ट लाइक कैलकुलेटर काम करता है ना, जी सर। ऐसे है ना। ये आप देखते जा रहे हैं ना, उनके जो कोएफिशिएंट हैं, वही वाले कोएफिशिएंट हमारे पास आते जा रहे हैं, ये देख रहे हो ना। यस सर। ये उसी तरह की जी एक सर। ट्रायंगल बनती जा रही है, जिस तरह आप करते जा रहे हैं ना। अगर आप 4 पे आएंगे, आपके पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये आप देखते जा रहे हैं ना, ये हमारे पास ये आ गए हैं ना। तो ये बेसिकली यस सर। अब समझ आई है ना। ये मैं मैपल से शो करवाना चाह रहा था, लेकिन आप सब उसमें मैं समझा कि आपको नजर आ रही है। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने तो वो पीडीएफ ही शो की हुई है, जबकि आप लोगों ने नेक्स्ट वो नहीं देखा, ठीक है। सर जी, अगर हम जी का जो कोफिशिएंट है वो 2 ले लें तो फिर हम पास्कल ट्रायंगल में नहीं रहेंगे, कोई और चीज बन जाएगी। देखिए ना, अब वो एक ट्रायंगल, वो तो साफ है, अब अगर उसमें वेरिएशन कर लेंगे तो वो आपके जी पास सर। है। और फिर यही चीजें जो हम कर रहे होते हैं, जी बेसिकली सर। ये वो चीजें हैं, रिसर्च मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये कोई जी नई सर। चीज नहीं होती, ठीक जी है ना। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आप लोगों को 2-4 मिनट हैं तो एक रिसर्च का थीसिस दिखा देता हूँ, और उसके अंदर जो जी हम उसकी सर। कंटिन्यूटी निकाल रहे होते हैं, जो जो मैकेनिज्म हम यूज कर रहे होते हैं, या स्कीम्स डिस्कस कर रहे होते हैं ना, यस सर। कि वो आप लोगों को नजर आ जाए। अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि हमारे पास मैं देखता हूँ कि जी, ये एक मेरे पास थीसिस आ गया है, ठीक है। मैं उसको, आप लोगों को तो नहीं शो हो रहा होगा जी सर, जैसे, नो नहीं हो सर। रहा। हाँ जी। मैं ऐसा करता हूँ कि ये नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली यस एक सर। सर। थीसिस है ना, ठीक है। ये थीसिस जी। है, ये उसके जो फास्ट पेजेस हैं, ये एक मैकेनिज्म में हम एक फॉर्मेट बना के रखते हैं, फिर बच्चों को कहते हैं कि इसके अंदर चेंजेस करते जाए ना। जी ये सर। लेटेक्स में बेसिकली हम लिखते होते हैं ना, जी जी। ठीक है। अब उसके बाद यानी कि अब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन, ये सारी चीजें हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसका वो है, इंट्रोडक्शन था, ये प्रिलिमिनरीज थे। अब इसके अंदर हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कुछ स्कीम्स बनाना चाह रहे थे ना, हमने कैसे बनाई है, वो जो 4 पॉइंट स्कीम्स थी,
ठीक है ना, उसके स्टेंसिल्स को अप्लाई करके हम एक नई स्कीम बनाना चाह रहे थे। ये एक और स्कीम बन गई है ना। ये उसके स्मूथिंग यानी फैक्टर हमने निकाल लिया है ना, जो मैं आपको जी बता सर। रहा था कि भाई जो स्मूथिंग फैक्टर हम उससे बनाते होते हैं ना, फिर उससे हमने एक और स्कीम बना ली है। ठीक है ना, उसमें पैरामीटर ऐड करके, शेप पैरामीटर, उसकी शेप को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो उसमें फिर हमने जनरल एक एल्गोरिथम बना लिया। ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने और डायरेक्शन में ले गए। मेरे ख्याल में ये वाला आपको समझ नहीं आएगा ना। सर इसमें 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेटिंग स्कीम यूज हुई थोड़ी बहुत। जी जी, वही बात कर रहा हूँ ना कि उससे उसकी कंटिन्यूटी हम थोड़ा सा बताना चाह रहे थे। बेसिकली तो उससे हमारा कंसर्न लेना देना नहीं है, जी लेकिन सर। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए ना यस सर। कि भाई, लेकिन वो मेरे पास जो स्कीम बनी हुई थी। अच्छा, इसमें जी एक सर। और भी मेरे पास थीसिस होगा, मैं 1 मिनट वो देख लेता हूँ कि ताकि अच्छा, इसमें आप लोगों को जो अब इस वक्त क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? वही पुरानी स्कीम नजर आ रही है या कुछ और नजर आ रहा है? सर कुछ और है। सर ये एब्स्ट्रैक्ट अब जो दोबारा से दिखा वही था। पुराना। अब ये एक और थीसिस है। ठीक है ना, ये और थीसिस है। इसके अंदर ये बेसिक प्रिलिमिनरी जो डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें तो आपके अंदर एक पैरामीटर के फॉर्म में एक स्कीम आ रही है, जिसमें हम उसके फैक्टर 1 + z/2 इंटू b1 ऑफ z कर रहे हैं ना, अल्फा ऑफ z को, बेसिकली 1 + z/2। अब जब हम स्कीम बनाते जाते हैं, उसको एक्सपेंड करते जाते हैं, तो हम क्या करते जाते होते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 2 ना, से मल्टीप्लाई करते हैं। यस यस 2 सर। पे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली जो हमारी ट्रायंगल थी, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है b2 2/1 + z इंटू b1। या फिर अगर हम इसको फर्दर आपको बता दें कि इसमें हर स्टेप पे b3 हम निकाल रहे हैं, तो ये b2g इसके साथ ये ले रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, कॉमन लेते जा रहे हैं ना, और फिर उसकी कंटिन्यूटी के लिए कंट्रैक्टिविटी चेक करते हैं। कंट्रैक्टिविटी के बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि वो नॉर्म इन्फिनिटी होता है, वो जो स्कीम हम ले रहे होते हैं उसके अंदर जो 2 रूल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर चूंकि एक शेप पैरामीटर भी इंसर्ट हो गया है, तो ये इतना 1-2 मिनट में समझने वाली चीजें तो है नहीं, जस्ट मैं एक ओवरव्यू करवा रहा था ना आप लोगों को। ठीक है यस ना, सर। तो ये एक थीसिस था बेसिकली। तो इस वक्त हमारे पास 27 लोग हैं। जो अब्सेंट लोग हैं, आप लोगों ने मुझे बताने हैं। ठीक है ना। सर अभी 29 थे, अभी 1 मिनट पहले